गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में मैं लक्ष्मीनारायण जाटोलिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 1 का टॉपिक कर्षणिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में चर्चा करूँगा। कर्षणिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसको समझने से पहले कर्षणिका या ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसके बारे में अपने को जानना जरूरी है। माना कोई पदार्थ है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सतह है, उस पर कोई विकिरण अगर आपतित होता है तो विकिरण आपतित विकिरण है, उसकी 3 संभावनाएं होती है। पहली संभावना कि आपतित विकिरण का कुछ भाग सतह से टकराकर परावर्तित हो जाए। दूसरी संभावना आपतित विकिरण का कुछ भाग सतह में से गुजरकर दूसरी तरफ निकल जाए, या ये कहें कि उसका पारगमन हो जाए। और तीसरी संभावना है कि आपतित विकिरण का कुछ भाग उस सतह या उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु या उस पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। विकिरण जो है वो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। अगर कोई सतह या कोई प्रकाश, यदि कोई सतह या कोई ऑब्जेक्ट आपतित विकिरण का अवशोषण करेगा तो वो अवशोषण कब करता है? जब वस्तु या सतह के बाहरी वातावरण का ताप वस्तु या सतह से उच्च होता है, उस समय वह वस्तु बाहरी वातावरण से विकिरणों का अवशोषण करती है। तो अवशोषण उसी समय होगा या उसी कंडीशन में होगा जब वस्तु का ताप कम हो और विकिरण या बाहरी वातावरण का ताप उच्च हो। जब वस्तु विकिरणों का अवशोषण कर लेती है तो उस वस्तु का ताप बढ़ जाता है, और अगर उस वस्तु का ताप बाहरी वातावरण के ताप से उच्च हो जाता है तो उस समय वह वस्तु जिन विकिरणों का अवशोषण किया था उन्हीं विकिरणों को वापस उत्सर्जन करने लग जाती है। कोई वस्तु विकिरणों का उत्सर्जन करती है और अवशोषण करती है, तो उत्सर्जन और अवशोषण के संबंध में एक वैज्ञानिक किरचॉफ है, उसने एक सिद्धांत दिया जिससे किरचॉफ का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि पदार्थ को गर्म करने पर विकिरण उत्सर्जन करने की क्षमता उसके विकिरण अवशोषण करने की क्षमता के समानुपाती होती है, अर्थात E समानुपाती A। यहाँ A अवशोषण क्षमता है और E उत्सर्जन क्षमता है। तो ये इस सिद्धांत के अनुसार कोई पदार्थ की अगर अवशोषण क्षमता उच्च है तो उसकी उत्सर्जन क्षमता भी उच्च होगी, अर्थात अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता एक दूसरे के समानुपाती होती है। यदि किसी सतह की अवशोषण क्षमता एवं उत्सर्जन क्षमता का मान इकाई हो तो वह सतह सभी तरह के विकिरण अवशोषण भी कर लेगी और गर्म करने पर सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों का उत्सर्जन भी करेगी, अर्थात वह वस्तु या वो सतह जितने विकिरणों का अवशोषण करेगी उस वस्तु को जब गर्म किया जाएगा तो जितने विकिरणों का अवशोषण किया था उन सभी विकिरणों का वो उत्सर्जन कर देगी। वह पदार्थ जिस पर गिरने वाले सभी विकिरण अवशोषित कर ले और गर्म करने पर
उन्हें उत्सर्जित कर दे, ऐसा पदार्थ या ऐसी सतह कर्षणिका या ब्लैक बॉडी कहलाती है। दूसरे शब्दों में कर्षणिका सबसे अच्छा अवशोषक भी है और साथ ही अच्छा उत्सर्जक भी है। अर्थात जो कर्षणिका या जो ब्लैक बॉडी होती है वो उसके ऊपर गिरने वाले लगभग सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है और जब उसको गर्म किया जाता है तो उन सभी विकिरणों का वो वापस उत्सर्जन भी कर देती है। अर्थात ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता का मान इकाई होता है। कोई भी आदर्श कर्षणिका प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी कर्षणिका अवश्य बनाई जा सकती है जिसके लिए अवशोषण क्षमता एवं उत्सर्जन क्षमता का मान लगभग 1 हो। अर्थात पूर्णतः 100% अवशोषण और 100% उत्सर्जन करने वाली सतह अपने को प्राप्त नहीं होगी। आदर्श कर्षणिका कभी भी प्राप्त नहीं होती। लगभग विकिरणों का उत्सर्जन करने वाली और लगभग अवशोषित विकिरणों को उत्सर्जित करने वाली सतह या वस्तु अपने को प्राप्त हो जाती है। अर्थात ए और ई का मान इकाई के लगभग प्राप्त हो जाता है। ऐसी कर्षणिका प्राप्त करने के लिए एक उपकरण तैयार करते हैं, जो आपको चित्र में दिखाया गया है। चित्र में आपको एक खोखला गोला दिखाया गया है। इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R के बराबर है। इस खोखले गोले को अंदर से काला कर दिया जाता है कार्बन ब्लैक के द्वारा और इस खोखले गोले में एक सूक्ष्म छिद्र छोड़ा जाता है। उस सूक्ष्म छिद्र की त्रिज्या स्मॉल r के बराबर होती है और इस सूक्ष्म छिद्र की जो त्रिज्या गोले के त्रिज्या के लगभग 20वां भाग होती है। अर्थात कैपिटल R बटा स्मॉल r इक्वल टू 20। जो सूक्ष्म छिद्र है इसके ठीक सामने एक शंकुकार उभरा हुआ भाग बनाते हैं, जिससे सूक्ष्म छिद्र में से जो विकिरण अंदर जाएंगे वो इस शंकु की दीवारों से टकरा के साइड में उनका परावर्तन हो जाएगा, जिससे लगभग इस सूक्ष्म छिद्र द्वारा जो अंदर विकिरण जा रहे हैं वो पूरे के पूरे अंदर ही परावर्तित होते रहे और उनका बाहर बिल्कुल भी परावर्तन न हो और पूरे विकिरणों का अंदर ही अवशोषण हो जाए। तो इस गोले में जो भी विकिरण बाहर से जाएंगे उनका लगभग पूरा का पूरा भाग अवशोषित हो जाएगा। जब इस कर्षणिका को गर्म किया जाता है तो जितने विकिरण इस कर्षणिका द्वारा या इस ब्लैक बॉडी द्वारा अवशोषित हुए थे वो सभी विकिरण पूर्ण रूप से उत्सर्जित होंगे। दो वैज्ञानिक जिनका नाम है लूमर तथा प्रिंगसिम ने विभिन्न तापों पर कर्षणिका या ब्लैक बॉडी के उत्सर्जित ऊर्जा स्पेक्ट्रम में तरंग संबंधी वितरण का अध्ययन किया और उनके प्राप्त परिणामों को प्राप्त चित्र या जो ग्राफ दर्शाया गया उनमें दर्शाया गया है।
इन वक्रों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि प्रत्येक जो ग्राफ है, प्रत्येक जो वक्र है, उस प्रत्येक वक्र में ऊर्जा के उच्चतम मान के लिए एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। आप इस चीज़ को ग्राफ में देख सकते हो, इस चीज़ को ग्राफ में समझ सकते हो कि जो ग्राफ बनाया गया है वो ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के मध्य बनाया गया है, और जो विभिन्न ग्राफ है वो विभिन्न तापों पर प्राप्त होते हैं। तो जो प्रत्येक वक्र में ऊर्जा के उच्चतम मान के लिए एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। तो आप प्रत्येक ग्राफ को देख सकते हो कि जो ऊर्जा का उच्चतम मान है वो उच्चतम मान के लिए एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। आपको प्रत्येक ग्राफ के लिए एक उच्चतम मान दिख रहा है, और उनके लिए प्रत्येक उच्चतम जो मान है उसके लिए एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। ये आपको ग्राफ से समझ में आ रहा होगा। दूसरा गुण देखिए, ये जो उच्चतम मान या उच्चिष्ट प्राप्त हो रहे हैं, ये उच्चिष्ट ऊंचे तापक्रम वाले वक्रों में अधिक स्पष्ट होते हैं। तो आप देखिए जो निम्न ताप पे जो ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं, वक्र प्राप्त हो रहे हैं, वो बिल्कुल समतल ग्राफ है। जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी जो उच्चिष्ट है वो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही है, और जो बिल्कुल उच्च ताप पे उस ग्राफ में बिल्कुल उच्चिष्ट जो है वो बिल्कुल आपको उच्चतम मान बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और जो नीचे के ग्राफ है बिल्कुल समतल है, उनमें उच्चिष्ट जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है ये जो उच्चिष्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तीसरा अभिलाक्षण देखिए, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे ही उच्चिष्ट कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होते हैं। देखिए इस चीज़ को ग्राफ से समझिए कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है उच्च तापमान पे जो वक्र है उनका जो उच्चिष्ट है वो कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रहा है। जैसे इस ग्राफ का उच्चिष्ट यहाँ पे है, इस ग्राफ का उच्चिष्ट यहाँ पे है, और इस ग्राफ का उच्चिष्ट यहाँ पे है। तो अगर मैं इनको तरंग दैर्ध्य देखता हूँ इन ग्राफ उच्चिष्ट का, तो देखिए इन उच्चिष्ट का तरंग दैर्ध्य निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर ये विस्थापित हो रहे हैं। चौथा अभिलाक्षण देखिए, किसी ताप वक्र और तरंग दैर्ध्य अक्ष के मध्य क्षेत्रफल उस ताप पर उत्सर्जित ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को दर्शाता है। यह क्षेत्रफल ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है और ताप के चतुर्थ के समानुपाती होता है। तो ताप वक्र और तरंग दैर्ध्य के अक्ष के मध्य जो क्षेत्रफल है उस उत्सर्जित ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को दर्शाता है। और ये जो क्षेत्रफल है जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे ये क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो प्रत्येक वक्र का देखिए जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे उस वक्र का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और ताप के चतुर्थ के समानुपाती होता है। तो ये जो ग्राफ है किसी ब्लैक बॉडी से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के व्यवहार को दर्शाता है। उदाहरण के लिए किसी धात्विक तार को गर्म किया जाता है, तो ये जो धात्विक तार है सबसे पहले लाल होगा, और उसको गर्म करोगे तो इसका रंग पीला होगा, और उसको गर्म करोगे तो उसका रंग सफ़ेद दिखाई देता। इस प्रयोग से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो ब्लैक बॉडी है या ब्लैक बॉडी के द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण है एक ही तरंग दैर्ध्य या एक ही आवृत्ति के नहीं होके सभी तरंग दैर्ध्यों के होते हैं। धन्यवाद।